ओम ओम। चलिए सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढिमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहंत शरणं पौवज्जामि सिद्ध शरणं पौवज्जामि साहु शरणं पौवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पौवज्जामि। शांति वीर शिव ज्ञान महागुरु बड़े बड़े आचार्य हुए, फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्या ऐलक क्षुल्लक त्यागी व्रतियों के स्वामी, गुरु आपकी भक्ति सभी के सभी भयंकर कष्ट हरें। परम पूज्य परम हितकारी त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम उपकारी सर्वज्ञ प्रभु 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। 16 तीर्थंकर विश्व शांति प्रदाता सुनपुरा नगर में साक्षात विराजमान बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 23वें तीर्थंकर इष्ट प्रभु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनाय श्री महावीर स्वामी की जय हो। प्रथम कामदेव गोमटेश्वर श्री बाहुबली स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता जी की जय हो। इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय हो। जगत आराध्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज की जय हो। जीवन का अंतरंग जो लक्ष्य है वह मोक्ष पाना, या यूं कहें आत्मा का वास्तविक स्वरूप पाना है।
लेकिन व्यवहार दृष्टि से संसारी जीव एक सदाचारी या यूं कहें व्यवहारिक इंसान जो होता है वह बन करके अपना जीवन पूर्ण करता है, वही सज्जन कहलाता है। अनेक महान पुरुषों में एक अन्य संप्रदाय के महान आत्मा क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज हुए हैं। उनकी जीवन गाथा यहाँ पर हम सभी पढ़ रहे हैं। आगे की चर्चा में देखते हैं। जैन दर्शन में तो सर्वप्रथम स्थान श्रद्धा को प्राप्त होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यदि यह नहीं हुआ तो व्रत लेना नींव के बिना महल बनाने को के सदृश जानना चाहिए। इसके होते ही सब व्रतों की शोभा होती है। सम्यक दर्शन आत्मा का वह गुण है जिसका कि विकास होते ही अनंत संसार का बंधन छूट जाता है। आठों कर्मों से सबकी रक्षा करने वाला यही है। यह एक ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा करता है और शेष गुणों की कर्मों से भी। सम्यक दर्शन का लक्षण आचार्यों ने तत्वार्थ श्रद्धान लिखा है। जैसा कि दशाध्याय तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में आचार्य उमा स्वामीन लिखते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्री नेमी चंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह में लिखा है, जीवादि सद्दहणम सम्मत। यही समय सार में लिखा है। ऐसा ही लक्षण प्रत्येक ग्रंथ में मिलता है, परंतु पंचाध्यायी कर्ता ने एक विलक्षण बात लिखी है। वह लिखते हैं कि यह सब तो ज्ञान की पर्याय है। थोड़ा दूर रहेगा तो आवाज ठीक आएगी। सम्यक दर्शन आत्मा का अनिर्वचनीय गुण है। जिसके होने पर जीवों के तत्वार्थ का परिज्ञान अपने आप हो जाता है। वह आत्मा का परिणाम सम्यक दर्शन कहलाता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आत्मा में सदा विद्यमान रहता है। संगी जीव के और भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है। सम्यक दर्शन के होते ही वही ज्ञान
सम्यक व्यपदेश को पा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्री अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, जीवादि जीवा 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 दीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता भिनिवेश विक्तमात्म रूपम तत्। कहते हैं जीवादि सप्त पदार्थों का विपरीत अभिप्राय से रहित सदैव श्रद्धान करना चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन ही आत्मा का पारमार्थिक रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके बिना आत्मा अनंत संसार का पात्र रहता है। वह गुण अति सूक्ष्म है। केवल कार्य से ही हम उसका अनुमान करते हैं। जैसे अग्नि की दाहकत्व शक्ति का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल उसके ज्वलन कार्य से ही उसका अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मदिरापान करने वाला उन्मत्त होकर नाना कुचेष्टाएं करता है, पर जब मदिरा का नशा उतर जाता है तब उसकी दशा शांत हो जाती है। उसकी वह दशा उसी के अनुभव गम्य होती है। दर्शक केवल अनुमान से जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मदिरा में उन्मत्त करने की शक्ति है, पर हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। वह अपने कार्य से ही अनुमित होती है। अथवा जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सब दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के जाने से आत्मा का अभिप्राय सब प्रकार से निर्मल हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष मति श्रुत तथा देशावधि ज्ञानियों के नहीं होता, किंतु परमावधि सर्वावधि मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान से युक्त जीवों के ही होता है। उनकी कथा करना ही हमें आता है, क्योंकि उनकी महिमा का यथार्थ आभास होना कठिन है। बात हम अपने ज्ञान की करते हैं, वही ज्ञान हमें कल्याण के मार्ग में ले जाता है। वस्तुतः आत्मा में अचिंत्य शक्ति है और उसका पता हमें स्वयं होता है। सम्यक दर्शन गुण का प्रत्यक्ष हमें ना हो, परंतु उसके होते ही हमारी आत्मा में जो विशदता उदय होता है, विशदता का वह तो हमारे प्रत्यक्ष का विषय है। यह सम्यक दर्शन की ही अद्भुत महिमा है कि हम लोग बिना किसी शिक्षक व उपदेश के उदासीन हो जाते हैं। जिन विषयों में इतनी अधिक तल्लीन थे कि जिनके बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता था, सम्यक दर्शन के होने पर उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं। इस सम्यक दर्शन के होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्व से पश्चिम हो जाती है। प्रशम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक का आविर्भाव हो जाता है। श्री पंचाध्यायी कार ने प्रशम गुण का यह लक्षण माना है। प्रशमो विषये शुचर भाव क्रोधादि केषु च लोका संख्यात मात्रेषु स्वरूपाच्छी थिलन मनः। अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण से जो कषाय और विषय हैं,
उनमें स्वभाव से ही मन का शिथिल हो जाना प्रशम है। इसका यह तात्पर्य है कि आत्मा अनादिकाल से अज्ञान के वशीभूत हो रहा है और अज्ञान में आत्मा तथा पर का भेद ज्ञान ना होने से पर्याय में निजत्व की कल्पना कर उसी की रक्षा के प्रयत्न में सदा तल्लीन रहता है, पर उसकी रक्षा का कुछ भी अन्य उपाय इसके ज्ञान में नहीं आता। केवल पंचेंद्रियों के द्वारा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं शब्द को ग्रहण करना ही इसे सूझता है। प्राणी मात्र ही इसी उपाय का अवलंबन कर जगत में अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब माँ के स्तन को चूसने लगता है। इसका मूल कारण यह है कि अनादिकाल से इस जीव के 4 संज्ञाएं लग रही हैं। उनमें एक आहार संज्ञा भी है, उसके बिना इसका जीवन रहना असंभव है। केवल विग्रह गति के 3 समय छोड़कर सर्वदा आहार वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करता रहता है। अन्य कथा कहाँ तक कहें। इस आहार की पीड़ा जब असह्य हो जा उठती है तब सर्पिणी अपने बच्चों को आप ही खा जाती है। पशुओं की कथा छोड़िए, जब दुर्भिक्ष पड़ता है तब माता अपने बालकों को बेचकर खा जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि कूड़ा घर में पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा जाते हैं। यह एक ऐसी संज्ञा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थ कार्य करने को प्रवृत्त हो जाता है। इस क्षुधा के समान अन्य दोष संसार में नहीं। कहा भी है, सब दोषन माही या सम नाही। इसकी पूर्ति के लिए लाखों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहार के लिए मनुष्य कर लेता है। इसका मूल कारण अज्ञान ही है। शरीर में निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवों की जड़ है। जब शरीर को निज मान लिया तब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और जब तक यह अज्ञान है तभी तक हम संसार के पात्र हैं। यह अज्ञान कब तक रहेगा, इस पर श्री कुंद कुंद महाराज ने अच्छा प्रभाव डाला है। कहते हैं, कम्मी ऋणो कम मही या अहमिदि अह कम चा कम ऋणो कमम जायेसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदि ताव। भावार्थ में लिखते हैं, जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों और औदारिक शरीर में आत्मीय बुद्धि होती है और आत्मा में ज्ञानावरणादिक कर्म तथा शरीर की बुद्धि होती है, अर्थात जब तक जीव ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञानावरणादिक कर्म और शरीर है तथा मैं इसका स्वामी हूँ, तब तक यह जीव अज्ञानी है और तभी तक अप्रतिबुद्ध है। यदि शरीर में अहम बुद्धि मिट जावे तो आहार की आवश्यकता न रहे। जब शरीर की शक्ति निर्बल होती है तभी आत्मा में आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुद्गल पिंड है तथापि उसका आत्मा के साथ संपर्क है और इसलिए उसकी उत्पत्ति 2 विजातीय द्रव्यों के संपर्क से होती है। पर यह निश्चय है कि शरीर का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है, आत्मा नहीं। इन दोनों का यह संबंध अनादिकाल से चला आता है। इसी से अज्ञानी जीव दोनों को एक मान बैठता है, शरीर को निज मानने लगता है। उस शरीर को स्थिर रखने के लिए जीव के आहार ग्रहण की इच्छा होती है और उससे आहार ग्रहण करने के लिए रसना इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करता है। ग्रहण करने में प्रवेश प्रकंपन होता है,
उससे हस्त के द्वारा ग्रास ग्रहण करता है। जब ग्रास के रस का रसना इंद्रिय के साथ संबंध होता है तब उसे स्वाद आता है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता जाता है। ग्रहण का अर्थ यह है कि रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो। यदि रस रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता। इस विषय ज्ञान होते ही जो रस ग्रहण की इच्छा उठी थी वह शांत हो जाती है और इच्छा के शांत होने से आत्मा सुखी हो जाता है। सुख का बाधक है दुख और सुख है आकुलतामय। आकुलता की जननी इच्छा है, इसीलिए जब इच्छा के अनुकूल विषय की पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शांत हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिए। जब जब शरीर निशक्ति होता है तब तब आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा के उदय में आहार ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करने के अनंतर आकुलता शांत हो जाती है। इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है और तब तक शांत नहीं होता जब तक कि भेद ज्ञान के द्वारा निज का परिचय नहीं हो जाता। इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थ में आत्मा जो अजर अमर है, ज्ञान गुण का धारी है और इस शरीर से भिन्न है, फिर भय का क्या कारण है? यहाँ भी वही बात है, अर्थात मिथ्यात्व के उदय से यह जीव शरीर को अपना मानता है, अतएव उसके विनाश के जहाँ कारण कूट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीर में अभेद बुद्धि ना होती तो भय के लिए स्थान ही ना मिलता। यही कारण है कि शरीर नाश के कारणों का समागम होने पर यह जीव निरंतर दुखी रहता है। भय 7 प्रकार का होता है। पहला यह लोक भय, दूसरा परलोक भय, तीसरा वेदना भय, चौथा असुरक्षा भय, पांचवा अगुप्ति भय, छठा आकस्मिक भय और सातवां मरण भय कहलाता है। इनका संक्षिप्त स्वरूप यह है, इस लोक का भय तो सर्वानुभव गम्य है, इसलिए उसके कहने की आवश्यकता नहीं। परलोक का भय यह है कि जब यह पर्याय छूटती है ना, तब यही कल्पना होती है कि स्वर्ग लोक में जन्म हो तो भद्र भला है, दुर्गति में जन्म ना हो अन्यथा नाना दुखों का पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, असाता के उदय में नाना प्रकार की वेदनाएं होती हैं, यह वेदना भय है। कोई त्राता नहीं, किसकी शरण में जाऊं, यह अशरण असुरक्षा का भय है। कोई गोप्ता नहीं, यही अगुप्ति भय है। आकस्मिक वज्रपातादिक ना हो जावे, यह आकस्मिक भय है। और मरण ना हो जावे, यह मृत्यु का भय है। इन सप्त भयों से यह जीव निरंतर दुखी रहता है। भय के होने पर उससे बचने की इच्छा होती है और उससे जीवन निरंतर आकुलित रहता है। इस तरह यह भय संज्ञा अनादिकाल से जीवों के साथ चली आ रही है। इसी प्रकार जब वेद का उदय होता है तब मैथुन संज्ञा के वशीभूत होकर यह जीव अत्यंत दुखी होता है। पुरुष वेद के उदय में स्त्री रमण की वांछा होती है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष के साथ रमण की इच्छा होती है। इस प्रकार इस संज्ञा से संसारी जीव निरंतर बेचैन रहता है। यद्यपि आत्मा का स्वभाव इन विकारों से अलिप्त है, तथापि अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर इन्हीं में चैन मान रहा है। इसके वैभव के सामने बड़े बड़े पदवीधर नत मस्तक हो गए। रावण कितना विवेकी जीव था, परंतु इसके चक्र में पड़कर असह्य वेदनाओं का पात्र हुआ। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है,
मत्तेव कुंभ दलने भुवि संति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसही कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मदोन्मत्त हाथियों के गंडस्थल विदार में शूरवीर हैं और कितने ही बलवान सिंह के मारने में भी समर्थ हैं, किंतु मैं बड़े बड़े बलशाली मनुष्यों के सामने जोर देकर कहता हूं कि कामदेव के दर्प को दलने में, खंडित करने में बिरले ही मनुष्य समर्थ हैं। इस कामदेव की विडंबना के विषय में उन्हीं भर्तृहरि ने एक जगह कितना सुंदर कहा, याम चिंतयामि शततम मयि सा विरक्ता शाप्यन्य मिच्छति जन्म सा जनून्य सक्ता अस्मत् कृते चा परितुष्यति का चिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इसका स्पष्ट अर्थ यह है, एक समय एक बनपाल ने अमृत फल लाकर महाराज भर्तृहरि को भेंट किया। महाराज उस बनपाल से पूछते हैं कि इस फल में क्या गुण है। बनपाल उत्तर देता है, महाराज इसे खाने वाला सदा तरुण अवस्था से संपन्न रहेगा। राजा ने अपने मन से परामर्श किया कि यह फल किस उपयोग में लाना चाहिए। मन उत्तर देता है कि आपको सबसे प्रिय धर्म पत्नी है, उसे देना अच्छा होगा, क्योंकि उसके तरुण रहने से आपकी विषय पिपासा निरंतर पूर्ण होती रहेगी। संसार में इससे उत्कृष्ट सुख नहीं। मोक्ष सुख आगम प्रतिपाद्य कल्पना है, पर विषय सुख तो प्रत्येक की अनुभूति का विषय है। राजा ने मन की सम्मति अनुसार महारानी को बुलाकर वह फल दे दिया। रानी ने कहा, महाराज हम तो आपकी दासी हैं और आप करुणा निधान जगत के स्वामिन हैं, अतः यह फल आपके ही योग्य है। हम सब आपकी सुंदरता के भिखारी हैं, अतः इसका उपयोग आप ही कीजिएगा और मेरी नम्र प्रार्थना की अवहेलना ना कीजिएगा। राजा इन वाक्यों को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु इस गुप्त रहस्य को अणु मात्र भी नहीं समझे, क्योंकि कामी मनुष्य हे या हे के विवेक से शून्य रहते ही हैं। रानी के मन में कुछ और था और वचनों से कुछ और ही कह रही हैं थी। किसी ने ठीक कहा है कि मायावी मनुष्यों के भाव को जानना सरल बात नहीं। राजा ने बड़े आग्रह के साथ वह फल रानी को दे दिया। रानी उसे पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुई। रानी का कोटपाल के साथ गुप्त संबंध होने के कारण अधिक प्रेम था, इसीलिए उसने वह फल कोटपाल को दे दिया। कोटपाल ने कहा, महारानी हम तो आपके भृत्य हैं, अतः आप ही उपयोग में लावें। पर रानी ने एक ना सुनी और वह फल उसे दे दिया। कोटपाल का अत्यंत स्नेह एक वेश्या के साथ था, इसलिए उसने वह फल वेश्या को दे दिया। उस वेश्या का अत्यंत स्नेह राजा से था, अतः उसने वह फल राजा को दे दिया। फल हाथ में आते ही महाराजा की आंखें खुली। उन्होंने वेश्या से पूछा, सत्य कहो यह फल कहाँ से आया, अन्यथा शूली का दंड दिया जाएगा। वेश्या कंपित स्वर में बोली, महाराज अपराध क्षमा कीजिएगा, आपका जो नगर कोटपाल है ना, उसका मेरे साथ अत्यंत स्नेह है, उसी ने मुझे यह फल दिया है। उसके पास कहाँ से आया यह वह जाने। उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजा ने उससे कहा कि यह फल तुमने वेश्या को दिया है। कोटपाल बोला, हाँ महाराज दिया है। राजा ने फिर पूछा, तुमने कहाँ से पाया, सच सच कहो, अन्यथा देश निष्कासन दंड के पात्र होगे। कोटपाल ने कंपित स्वर में कहा, अन्नदाता अपराध क्षमा कीजिए, आपकी महारानी का मेरे साथ घनिष्ठ संबंध है,
उन्होंने मुझे यह फल दिया है, उनके पास कहाँ से आया यह मैं नहीं जानता। दासी को आज्ञा हुई कि इसी समय महारानी को लाओ। दासी जाती है और महाराज का संदेश सुनाती है। रानी एकदम भयभीत हो जाती है, परंतु महाराज की आज्ञा थी, अतः शीघ्रता से दरबार में जाती है। महाराज ने प्रश्न किया कि यह फल तुमने कोटपाल को दिया है? रानी बोली, हाँ महाराज दिया है, क्योंकि आपकी अपेक्षा मेरा कोटपाल से अधिक स्नेह है। यह भी दबी जबान से कहती हूँ, सच पूछिए तो आपसे मेरा अणु मात्र भी स्नेह नहीं है। मेरा 16 आना स्नेह कोटपाल से है। आपको तो मैं बाधक ही समझती हूँ। अब आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए। तथ्य बात जो थी वह आपके समक्ष रख दी। यह क्यों, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। अग्नि गर्म होती है, जल ठंडा होता है, नीम कड़वा होता है और साठा मीठा होता है। इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यही है कि प्रकृति का ऐसा ही परिणमन है। हम संसारी आत्मा हैं, राग आदि से लिप्त हैं। जो हमारी रुचि के अनुकूल हुआ उसी को इष्ट मानते हैं। राजा सुनकर खामोश रहे और बोले, बहुत ठीक। उसी समय यह श्लोक है, याम चिंतयामि सततम, अर्थात जिस रानी को मैं रात्रि दिन चिंतना करता हूँ वह रानी मुझसे विरक्त होकर अन्य में आसक्त है, और वह पुरुष भी अन्य वेश्या में आसक्त है, एवं वह वेश्या भी मुझ में आसक्त है। अतः उस वेश्या को धिक्कार हो, उस कोटपाल को धिक्कार हो, मदन को धिक्कार हो, इस मेरी रानी को धिक्कार हो और मुझको धिक्कार हो, जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यूं ही विषयों में गंवा दिया। इत्यादि विचार कर राजा ने राज्य छोड़ राजा साधु वेश धारण कर इसी विषय का एक और भी उपाख्यान प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा कल हम सभी मिलके करेंगे। आज जिनवाणी स्तुति करेंगे। अभी शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद सेवा आलस्यवश कोई मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग हैं सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। का उत्सर्ग करेंगे।